उसके मित्र ने पूछा कि तू इतना दुखी क्यों हो गया? तो उसने कहा मेरी गाय कुछ खा नहीं रही है। वह हरा चारा खाती थी, पर अब गर्मी में हरा चारा नहीं मिलता, भूसा ही भूसा है, तो भूसा खा नहीं। उसने कहा इतनी सी बात, चल मेरे गुरुजी के पास चलते हैं। गुरुजी के पास गए। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों आना हुआ? कहा इसकी गाय चारा नहीं खा रही। गाय चारा नहीं खा रही? नहीं खा। अब क्यों नहीं खा रही? उसकी आदत में है, वो हरा चारा खाती है और ये सूखा भूसा गाय नहीं खा रही, इसलिए दुबली हो गई है वो। अब करूं तो करूं क्या? गुरुजी ने कहा एक काम करो, उसके लिए चारे का कलर चेंज कर दो। व्यक्ति ने कहा इतने सारे चारे का कलर कैसे बदलूंगा मैं? तो गुरुजी ने कहा चारे का कलर चेंज करने के लिए चारे में कलर डालने की जरूरत नहीं है। गाय की आंखों पर हरे कलर की पन्नी चढ़ा दो, तो वो जो पन्नी से देखेगी तो उसको चारा ही हरा ही नजर आएगा, तो वो खा ले। अब बहुत ध्यान देना इस चरित्र को, केवल गाय के चरित्र से अपने को अपना चरित्र देखना। ये पूरी दुनिया भूसा है। आप इसको ग्रहण करना चाहते हो, आप इसको बदलना चाहते हो। मैं अपने भाई को बदल लूं, मैं अपनी मम्मी को बदलूं, मैं अपने पापा को बदलूं, मैं उनका रहने का तरीका बदलूं, मैं अपने घर को बदलूं, मैं अपने काका को बदलूं, मैं अपनी ताऊ को बदलूं, मैं अपने मामा को बदलूं, मैं अपनी बुआ को बदलूं। सारी दुनिया दूसरे को बदलने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को मत बदलो, ये भूसा भूसा ही रहेगा, दुनिया ऐसी ही रहेगी। बस अपनी आंखों पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा लो। दुनिया बदल सकते हो क्या आप? जम के बोलो जरा। नहीं बदल सकते। सारी दुनिया चिल्ला रही है सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे। उसके बाद भी लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और सनातन धर्म को गालियां देते हैं, अपने अपनों को गालियां देते हैं। तो फिर कैसे बचे? आप दुनिया को नहीं बदल सकते, ये ऐसी ही रहने वाली है। भूसा कभी हरा चारा नहीं बन सकता, उसमें कितना भी कलर मिला। चतुरता गुरु से सीखो। गुरुजी ने कहा गाय के ऊपर हरे कलर की उसकी आंखों पर पन्नी चढ़ा दो तो उसको चारा हरा दिखने लगेगा। उसी तरह अपने को, दुनिया को नहीं बदलना, अपन अपनी आंखों पर भगवान के नाम का ऐसा चश्मा चढ़ाओ जिससे हर एक में शिव नजर आना प्रारंभ हो जाए, हर एक में परमात्मा नजर आना प्रारंभ हो जाए। हम अपनी दृष्टि से कभी कुछ गलत देखें ही ना। जिस दिन अपनी वाणी से सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि को सोते समय तक तुम्हारी अपनी वाणी से तुमने किसी को अपशब्द नहीं कहा, तुम्हारे मुख से निंदा नहीं निकली, तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से किसी की बुराई नहीं निकली, तुम्हारे मुख से किसी के लिए गाली नहीं निकली, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे भगवान का दिन था। एक छोटी सी डायरी अपने पास रखो और दिन भर में कितने लोगों की निंदा करते हो उसको लिख कर रखो कि मैंने आज 4 निंदा करी है, मैंने कितने लोगों को गाली दी, मैंने कितने लोगों को अपशब्द कहा। ये वाणी जो दी है ना, परमात्मा ने ये भजन करने के लिए दी है। बड़ी मुश्किल से मिली है ये वाणी। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि उसको वाणी की कीमत क्या होती है। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि वाणी की कीमत क्या है, वो आवाज निकालने के लिए, बोलने के लिए आंख से आंसू बहाता रहता है।
इन कानों की कीमत, किसी बहरे व्यक्ति से पूछना कि इन कानों की कीमत क्या है। मशीनें लगाता है, ऑपरेशन कराता है, इसके बाद भी उसकी कान की आवाज नहीं आती, वो भ्रम से सा रहता है, एकदम किसी से बोलता नहीं, चालता नहीं। नैनों की कीमत, कभी जिसकी आंखें नहीं है, जो नेत्रों से विहीन है, उससे पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है। तरसता ये दुनिया का नजारा देखने के। मेरे भोले बाबा ने तो आपको जीवान भी दी है अच्छा बोलने के लिए, कान भी दिए हैं शिव पुराण सुनने के लिए, और नेत्र भी दिए हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। उसके बाद भी हम अपनी जिह्वा का प्रयोग अगर गलत शब्दों में करें, अपनी जिह्वा का प्रयोग अपन किसी की निंदा में करें, किसी की बुराइयों में करें, तो भगवान ने हमें शरीर बनाया भगवान के भजन के लिए, और हमने उसको लगा दिया गलत काम के लिए। हमें दुनिया को नहीं बदलना। एक पत्र कल आया था और उसमें एक बहन ने लिखा था, गुरुजी आपने सबको मंदिर जाना सिखा दिया। गुरुजी आपने कई नवयुवक बेटा बेटियों को बदल दिया। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी ये मत कहना कि हमने बदल दिया। वो तो आपने अपनी आंखों पर शंकर की शिव पुराण का चश्मा लगा लिया, इसलिए तुम्हें दुनिया बदली बदलाई नजर आ रही। सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो किसी को बदल दे। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ बदल सके, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तो आपने कथा सुनते 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 अपने आप को बदल लिया। जब अपने आप को बदला, आपने मंदिर जाना चालू करा, आपने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, आपने बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, आपने धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा, आपने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करा, तो पड़ोसन को लगा कि रोज मंदिर में जल चढ़ा रही है, इसलिए भगवान इसकी सुन रहा है, तो पड़ोसन मंदिर जाना प्रारंभ करी। पड़ोसन को देखकर धड़ोसन जाना प्रारंभ करी, धड़ोसन को देखकर अड़ोसन जाना प्रारंभ करी। हम नहीं बदले, अर्थात हमने किसी को नहीं बदला, आपने अपनी दिनचर्या बदल ली, आपने अपना जीवन बदल लिया। तो आपने अपने पूरे के पूरे परतवाड़ा को, अमरावती को, सिरज गांव को, बलगांव को, अंजन गांव को, जितने जितने गांव हैं सबको तुमने बदला। सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो बदल दे, वो क्या बदलेगा। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ बदल सके, हम कुछ कर सके। ये आपकी सामर्थ्यता है। और बुरा जो देखन में चली और बुरा न मिलिया कोई। संसार में बुरा कोई नहीं है। हमने पहले दिन की कथा में कहा था, ना सास बुरी होती है, ना ननन बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है। अगर बहू बुरी होती तो सास अपनी जेवर तोड़वाकर बहू को चढ़ावे में नहीं चढ़ाते। बोलो सही है। और अगर बहू सास बुरी होती तो वो जेवर नहीं देती, वो कपड़े नहीं देती, वो गालियां ही देती। और बहू बुरी होती ना तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आती। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। बुरा एक समय होता है, उस समय को थोड़ा सा टल जाने दो, उस समय को थोड़ा सा निकल जाने दो, अपने आप अपना जीवन आनंदमय हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है। भगवान श्री नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान की प्रागट्य उत्सव है। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को अक्षय तृतीया की और भगवान श्री परशुराम जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई। परशुराम भगवान से हमको एक चीज बड़ी विचित्र, बहुत सुंदर चीज सीखना चाहिए कि कैसी भी विषम परिस्थिति आई पर परशुराम भगवान हार नहीं माने। पिता ने कहा मां का शीश काट दो, शीश काट दिया, वर में वापिस माता का प्राण मांग लिया। कितनी भी विषम परिस्थिति आई, परशुराम भगवान ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं मानी? आखिर परशुराम भगवान हिम्मत क्यों नहीं हारते? इतने इतने उन्होंने युद्ध लड़े, इतने इतनों को मारा, पछाड़ दिया, पर वो हिम्मत क्यों नहीं हारते? क्योंकि उन्होंने गुरु
किसी दूसरे को नहीं बनाया था, परशुराम भगवान ने गुरु देवादिदेव महादेव को बनाया था। परशुराम भगवान के गुरुओं की गिनती में अगर देखेंगे तो कोई गुरु का नाम नहीं आता। परशुराम भगवान की गुरु की गिनती में केवल देवादिदेव महादेव का नाम आता, भगवान शंकर का नाम आता। हमारे जैसे नहीं थे परशुराम भगवान की, हम भटक जाते हैं अपने गुरु के पथ से। किसी ने कह दिया उनके यहाँ चल चलो, वहां से तुमको ये फायदा हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां से सोना चांदी मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां पर तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां पर कोई चमत्कार हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां से कुछ अच्छा मिल जाएगा। और हम भटकते रहे ना। हमने पहले एक कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। परतवाड़ा की मेरी जीजियां अगर रोज कथा सुनती होंगी तो उनके स्मरण में होगा। हमने कहा था पत्रिका, जन्म पत्रिका बदल कर देख ली, वास्तु वाले से पूछकर घर बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, कपड़े बदल कर देख लिए, अंगूठियां बदल कर देख ली, कलर बदल कर देख लिया, सोने वाला कमरा बदल कर देख लिया, जिस कमरे में सोते हो पलंग पर सोने की दिशा बदल कर देख ली, और तो भी तुम्हारे ग्रह अगर नहीं सुधरे तो फिर एक बार अपने आप को बदलने का प्रयास करना। महादेव कृपा कर दो। अभी तक अंगूठी बदली थी, पत्रिका बदली थी, सोने की दिशा बदली थी, मकान बदला था, कमरा बदला था, दुकान बदली थी, सब कुछ बदल कर देख लिया। अब अपने आप को बदलो। अब आप ऐसा मन बना लो कि अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। मैंने बहुत लोगों से मिल लिया, बहुत लोगों के दरवाजे पर चले गया, बहुत लोगों से बात कर ली, अब मुझे नहीं भटकना। अब मुझे केवल देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है, और उस जल को जब तक चढ़ाता रहूंगा जब तक मेरा महादेव नहीं सुनेगा। कभी तो सुनेगा। कड़प नाम का डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर पर पिचकारी चला देता है, मुंह का पानी डाल देता है, और मेरा महादेव प्रकट होकर उसको दर्शन दे जाता है। तो इतना सरल देव और कहां मिलेगा? इतना सरल देव कहां प्राप्त हो? विचार करिए। हम दुनिया में रहते हैं ना, हम हमारे मोहल्ले को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कॉलोनी के लोग बदलना चाहिए, मैं जैसा बोलूं ना वैसा करना। घर के लोग नहीं बदल पा रहे हैं तो कॉलोनी के क्या खाक बदलेंगे? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है कि गलत? व्यर्थ की बातें हैं कि हम इसको बदल देंगे, हम उसको बदल देंगे। जो ज्यादा बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, वो घर पे खुद चाय बना के पीते हैं, उनकी लुगाई तक उनको चाय नहीं देते। इसलिए व्यर्थ की बातें नहीं करना, अपने को जो हो सकता है ना अपन वो बात करें। शिव महापुराण कभी व्यर्थ की बात नहीं करती कि बात वो करो जो कर सकते हो। तुम तुम्हारी पड़ोसन को बदल सकते हो क्या? यहाँ इतनी जीजी बैठी है, ईमानदारी से बोल दो, पड़ोसन बदल सकते हो? तुम तुम्हारी बहू को बदल सकती हो क्या? बहू से रोज कहती हो मंदिर जाया कर, सुबह जल्दी उठाकर 4 बजे उठाकर, ऐसा करा कर, झाड़ू लगा लिया कर, चाय बनाया कर, तो हाथ पैर धोकर बढ़िया स्नान कर कर चाय बनाया कर, और तू ऐसा करा कर। बोलो ईमानदारी की बात, तुम्हारा बाल धोला हो गया पर वो नहीं सुधरी, और बहुएं सास को सुधारने में लगी हैं। मम्मी तुम देखो 4 लोगों में बात होती है ना तो तुम ऐसे बात करा करो। मम्मी तुम देखो कितना फैला के रखती हो। मम्मी तुम ऐसे रहा करो ना। मम्मी तुम ऐसा करा करो ना। ईमानदारी से बोलो, उसने पूरे बाल सफेद कर लिए, नहीं सुधरी तो अब कहीं सुधरे? तो 2 साल की आई हुई तो सुधार देगी। उसके पति से पूछो, तुम्हारे ससुर जी से,
और फिर क्या, मम्मी ऐसी रहती, पापा तुम कुछ नहीं बोलते, पापा कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ससुर भी कह देंगे बहू घर में रहना है तो भजन कर ले पड़ी पड़ी, कुछ मत। ससुर भी कह देंगे बेटा मेरे इतने बाल उड़ गए रही सब चलेगा। क्या वो, हम किसको बदलना चाहते हैं? मेरा सासू माओं से निवेदन है आप बहू को बदलने का प्रयास मत करो, और बहुओं से निवेदन है तुम सास को बदलने का प्रयास मत करो। एक काम आज अच्छे तरीके से कर लो, हम अपने आप को बदलेंगे, हमें दूसरे से मत। और तुम बदल कर देखो फिर मजा आएगा, तुम बदल कर देखो फिर जिंदगी जीने का एक आनंद आएगा। तुम बदल कर देखो अपने आप को, और जिस दिन तुमने अपने आप को बदल लिया उस दिन जीवन का आनंद है। और पर करें तो करें क्या महाराज, हम सबको बदलना चाहते हैं पर अपने आप को हम कभी बदलना नहीं चाहते। जब हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो दुनिया कैसे बदलेगी। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदले तो पहले। पार्वती जी जब कैलाश पर आई तो शेर पर बैठकर पार्वती जी अलग आई और शंकर भगवान नंदी पर बैठकर अलग आए थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, शंकर और पार्वती काय पे बैठ के आए थे विदाई के समय पे? बोलो बोलो जम के, नंदी पर। शिव जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा, नंदी पर बिठाया। नंदी कौन? श्रीमद् भागवत में नंदी को क्या कहा गया? शिव महापुराण में नंदी को क्या कहा गया? नंदी कौन? धर्म। बेल कौन? धर्म। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 4 चरण धर्म के। नंदी कौन है? धर्म। पार्वती जी काय पर बैठी है? जम के बोलो जरा। शंकर जी के साथ काय पे बैठी विदाई के समय पर? सब बोलो जितने बैठे हो यहां पर, नंदी पे। अब आपको बोलना नंदी पर नहीं, अब आपको बोलना है धर्म पर। पार्वती जी काय पर बैठी है? धर्म पर। नंदी मतलब धर्म। शिव जी को क्या पड़ी थी? उन्होंने डोली में नहीं बिठाया, उन्होंने रथ पर नहीं बिठाया, उन्होंने शेर पर नहीं बिठाया। शंकर भगवान ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, धर्म पर बिठाया। क्योंकि अभी तक ये पार्वती केवल एक साधारण सी नारी थी। मेरे साथ शादी हो गई, मेरी घरवाली हो गई, मेरी पत्नी हो गई, पर अभी ये धर्म पर नहीं बैठी। जिस दिन ये धर्म पर बैठ जाएगी तो ये धर्म पत्नी बन जाएगी। अपनी पत्नी को धर्म पत्नी बनाने के लिए धर्म पर बिठाया गया। अब आजकल की बहुएं पति के साथ में आती हैं कार में, इसलिए उनका अहंकार कमी नहीं होता, इसलिए उनका अहंकार कम नहीं होता। मेरी माता पार्वती जी आई थी धर्म पर चढ़कर, मेरी माता पार्वती जी आई थी नंदी पर चढ़कर, धर्म की सवारी करी, धर्म पर बैठकर आई अपने पति के साथ, इसलिए धर्म पत्नी कही। और धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा शिव महापुराण के इस संवाद को। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? माता सती शंकर भगवान के साथ में कथा सुनने गई, उसका मन नहीं लगा माता सती का और जलकर भस्म हो गई। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? धर्म पत्नी उसको
पत्नी और धर्म पत्नी, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को सिनेमा घर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मायके ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मॉल घुमाने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को अमरावती शॉपिंग कराने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को केवल कहीं ना कहीं घुमाने फिराने ले जाए, और धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो परतवाड़ा की शिव महापुराण में अपने पति को लेकर आ जाए। यहाँ इतनी बेटी हैं, आपसे निवेदन है 7 दिन में कम से कम 1 दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। कितने दिन? 1 दिन। अपने पति के रोज कहना, सुनो परतवाड़ा में कथा चल रही है, अपने गांव में कथा चल रही है, 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, चलो अपन सुन के आते हैं। नहीं, फुर्सत नहीं है, सीजन का टाइम है, अक्षय तृतीया का समय है, शादी ब्याह का समय है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। रोज कहो, रोज प्रार्थना करो, सुनो तो सही अब की बार मुझे कहीं मत भेजना, पर मुझे कथा में तो लेकर चलो। तू चली जाना, किसी के साथ पड़ोसन जा रही होंगी, ये जा रही होंगी, सहेली जा रही होंगी ना, तुम चलना पड़ेगा, तुम्हें चलना है। 7 दिन भले तुम 6 दिन अकेली आ गई, और 1 दिन अपने पति को लेकर आना। क्यों? क्योंकि देखो पति कमाता है, लाता है, तुम्हारे हाथ में देता है। वो कितना दुकान पर झूठ बोलता होगा, कितना कपट करता होगा, अपने परिवार को पालने के लिए क्या क्या करता होगा, ये पति जानता है। पर तुम धर्म पत्नी हो, अपने पति को अगर 7 दिन में से 1 दिन विश्व महापुराण की कथा में लेकर आ गए, तो खुद भी बैकुंठ गई और पति को भी बैकुंठ लेकर गई है, कहीं भटकने नहीं दिया। सावित्री का पथ तुम्हारा पथ है, अनसुईया का पथ तुम्हारा पथ है, जानकी जी का पथ तुम्हारा पथ है, राधा जी का पथ तुम्हारा पथ है। वो पथ तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए।